हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 140 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये जो सीरीज़ थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वो ख़त्म होने को आई है, तो आज की ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में फिर हम दूसरे क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में वैकेंसी निकल चुकी है, जिसको भी फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनेबिलिटी टू स्लीप इज टर्म अस। तो क्या है इनेबिलिटी, जो स्लीप होती है, जिसको नींद नहीं आती है, उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? तो वो प्रॉब्लम कहलाती है इंसोम्निया। ओके, क्या कहलाती है? इंसोम्निया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कंटेन्स टू पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड। ठीक है, जो टोबैको, जो तंबाकू होती है, तंबाकू में जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? निकोटीन। ओके, क्या होता है? निकोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज कॉज बाय द एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसको एलर्जिक डिसीज़ कहा जाता है? तो वो है अस्थमा। ओके, कौन सी डिसीज़ है? अस्थमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। तो कितने लीटर ब्लड होता है एक एडल्ट इंसान में, या एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होगा? तो वो होगा 5 से 6 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर पर्सन इन अ town got the attack of leukemia. Which of the following can be possible reason for that? तो क्या है कि एक सीवियर पर्सन है, उसको ल्यूकेमिया का सीवियर अटैक आया है, तो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या होगा? एक्सपोजर टू रेडिएशन। यदि वो रेडिएशन के एक्सपोज में आया है तो उसको क्या है? ल्यूकेमिया होने के चांसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज मोर देन दैट ऑफ अदर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है फैट में। ओके, काय में होता है? फैट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फ्रॉम when amino acid molecules combine together is called। तो क्या होगा जब बहुत सारे एमिनो एसिड मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड होंगे तो किसका निर्माण करते हैं? वो बाइंड होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या रोल कॉल है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when having normal limbs may sometimes give birth to babies when deformed limbs, this must be due to। तो ये किसकी वजह से होता है? तो वो होगा म्यूटेशन की वजह से। ओके, किसकी वजह से होगा? म्यूटेशन की वजह से होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो करती है ब्लड। ओके, क्या करेगा? ब्लड के साथ हमारे सारे शरीर में हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency of filling the blanks in the food cause simple goiter।
तो ग्वाइटर या घेंगा का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Cortisone is used as an effective anti-inflammatory drug in the treatment of, तो जो कॉर्टिसोन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? तो ये की जाती है आर्टियोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Deficiency of thyroxine in adult lead to the condition is called, तो क्या है? थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी एडल्ट में क्या कॉज करती है? तो वो कॉज करती है मैक्सोडीमा। ओके, क्या कॉज करेगी? मैक्सोडीमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मोन दैट इज injected to pregnant women at the time of delivery is, तो क्या है? डिलीवरी के टाइम कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। ओके, कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर लेयर ऑफ आईबॉल इज, आईबॉल की आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? तो आईबॉल की आउटर लेयर को कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस और सबसे लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमरस। ठीक है, यदि बोन की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमरस और स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा द स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन। ओके, क्या क्या आएगा? द स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्ट स्लाइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ लेंस, तो कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है शॉर्ट स्लाइडनेस को दूर करने के लिए? तो वो किया जाता है कॉनकेव लेंस का। कौन सा? कॉनकेव लेंस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल शुगर लेवल इन आवर ब्लड इज, तो नॉर्मल शुगर लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए? 80 to 120 mg पर 100 ml। ठीक है, 100 ml में 80 to 120 mg होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो लेबर कब कंडक्ट होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कितने दिनों के बाद होगा? तो होगा 280 डेज के बाद। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके बाद में हम कितने दिन काउंट करेंगे? तो वो काउंट करेंगे हम 280 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ टू लेबर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्या है? सारे टू लेबर के फीचर्स है या साइन है किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सा नहीं है? फीटल मूवमेंट। ठीक है, जब लेबर कंडक्ट होने लगता है या लेबर होने लगता है तो फीटल मूवमेंट आपको फील नहीं होगा। ओके, बाकी पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, डायलिटेशन ऑफ द ओस देखने को मिलेगा, सो देखने को मिलेगा, लेकिन फीटल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
तो सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा में क्या होगा, सारे होंगे किसी एक को छोड़ के, तो क्या होगा, टेम्परेचर वाइज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। लाइटनिंग ऑफ द कॉर्ड एंड बल्वा, गस ऑफ द ब्लड इज सीन, फंडस वाइसेस अप टू द अम्लाइकस, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन टेम्परेचर वाइज नहीं होगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आगे एमसीक्यूज़ और भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सो प्लीज़ आप हमारे क्लास से बने रहिए। यदि आपने हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमको ऐसी ही मोटिवेशनल क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आने वाले समय में सभी स्टेट में एग्ज़ाम होने वाली है, सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, बी प्रिपेयर। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।